नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एक कविता लेकर आया हूँ जिसका नाम है यह दंतरित मुस्कान और इसे लिखा है कवि नागार्जुन ने। कवि ने बताया कि इस कविता में एक लगभग 9 माह का बच्चा और जिसके 1 या 2 दूध के दांत निकल आए और जब वह मुस्कुराता है या हंसता है तो उसके दूध के दांत दिखाई देते हैं और वह उस समय बहुत ही आकर्षक लगता है। इसी मुस्कान को देखकर कवि के मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं और उन्हीं भावों को कवि ने अलग अलग बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो हम इस कविता को अभिनय के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आओ। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहते हैं कि इस 9 महीने के बच्चे की दांतों वाली मुस्कान को देखकर कि यह मृतक में भी जान डाल देती है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, कवि कहता है कि उसके मुख जो धूल और मिट्टी से सना हुआ है, तो कहता ऐसा प्रतीत होता है जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ पर जलजात का अर्थ है कमल। कवि कहते हैं जिस प्रकार कमल पानी के ऊपरी हिस्से में दिखाई देता है और उसकी जड़ें नीचे कीचड़ या मिट्टी में डूबी रहती हैं, ठीक जब बालक अपने चेहरे पर मिट्टी लगा लेता है तो उसके दांत सफ़ेद वो फूल कमल के फूल की भांति दिखाई देते हैं और उसके मसूड़े और अन्य भाग मिट्टी से सना रहता है या उसमें मिट्टी लगी रहती है। तो कवि इसीलिए कहते हैं कि जब तुम मिट्टी से लगा हुआ चेहरा मुस्कुराते हो तो तुम्हारे दांत सफ़ेद कमल की भांति प्रतीत होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहते हैं कि तुम्हारे स्पर्श यानी इसके स्पर्श पाकर कठोर से कठोर पहाड़ की तरह कठ वज्र की तरह सख्त व्यक्ति भी पिघल कर जल बन गया होगा। अर्थात उसकी मुस्कान को देखकर कवि कहता है कि उसकी मुस्कान को देखकर कठोर व्यक्ति भी जल के समान पिघल गया होगा। अर्थात वह भी इस बच्चे के मुस्कान को देखकर सरल हृदय वाला बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फलका के फूल, बांस था कि बबूल। इस पंक्ति का भाव यह है कि बांस ये बांस है और बबूल ये दोनों पेड़ कठोर प्रवृत्ति के माने जाते हैं, अर्थात जो नीरस दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति हंसता या मुस्कुराता नहीं है, लेकिन जब वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बच्चे को स्पर्श करता है या छूता है तो उसका कठोर हृदय पिघल जाता है और वह भी मुस्कुराने लगता है। उसके हृदय में आनंद का संचार हो जाता है और उस आनंदित व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे बांस या बबूल के पेड़ से फालका के सफ़ेद सुंदर फूल झर रहे हों।
संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि शिशु या बच्चे के स्पर्श या छूने में ऐसा जादू या प्रभाव होता है कि कठोर से कठोर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। कहते हैं बालक से कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। कभी कहते हैं कि लगता है बच्चे से कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, और लगातार कहते अनमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए या बिना आंख बंद किए। कहते मुझे देखते ही रहोगे, तुम थक गए होगे। तो कभी कहता है मैं अपनी ही आंख फेर लेता हूँ। कहते हैं क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान। कभी कहते हैं क्या हुआ यदि पहली बार में हमारा तुम्हारा परिचय ना हो पाया। कहते तुम्हें और हमें मिलाने में तुम्हारी माँ माध्यम बनी, मैं ना सकता देख ना पाता जान। कहते अगर तुम्हारी माँ ना होती तो मैं ना तो तुम्हें देख पाता और ना ही जान पाता। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान। फिर आगे कवि कहते हैं कि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन। कहते तुम भी भाग्यशाली हो, माँ भी तुम्हारी भाग्यशाली है। चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन। कवि कहते हैं कि मैं चिरवासी हूँ, यानी लंबे समय तक इधर से उधर यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इसलिए मुझ जैसे मेहमान से तुम्हारा कभी कोई संपर्क नहीं रहा। यानी कभी कहते कि मैं हमेशा इधर उधर कभी यहाँ कभी वहाँ लंबे समय के लिए घूमता रहता हूँ, इसीलिए हमारा तुम्हारा परिचय नहीं हो पाया। तो मैं तो मेहमान की तरह आता जाता रहता हूँ, इसीलिए तुम्हारा मुझसे कभी संपर्क नहीं रहा। उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। अर्थात कवि कहते हैं कि इस बच्चे की माँ अपनी उंगलियों से उसे मधुपर्क कराती रही हैं। मधुपर्क का अर्थ होता है शुद्ध दूध, दही, जल, घी और शहद से मिला हुआ जो तरल पदार्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मधुपर्क। ये रखा हुआ है। तो कवि कहते कि उसकी माँ अपनी उंगलियों से उससे मधुपर्क कराती रही है। ते तुम इधर कनखी मार। कनखी मार का अर्थ होता है तिरछी नज़र। कवि कहता कि तुम मेरी तरफ तिरछी नज़र करके देखते हो, और होती जब आंखें चार। कवि कहते कि ये मुझे तिरछी नज़र से बालक देखता है, और जब हम दोनों की आंखें चार होती हैं यानी मिलती हैं। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छबमान। कवि कहते तुम्हारी यह दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। जो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।